देखते हैं एक्सरसाइज 20, झांसी की रानी। लेखक है इनके सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद शब्दार्थ देखते हैं पहले। भ्रिकुटी मने होता है भौं। भ्रिकुटी मने भौं। भौं इसको कहा जाता है। और मर्दानी, वीरांगना या बहादुर स्त्री। सुभट मतलब होता है दक्ष या निपुण। निसंतान, बिना संतान के, वारिस, औलाद। वीरानी मतलब सूना होता है। मनुज मतलब मनुष्य। फिरंगी, अंग्रेज। खिलवाड़ मतलब होता है खेल। बिरुदावली मतलब विस्तृत या यशोगान। लावारिस मतलब देखभाल नहीं करने वाला। अश्रुपूर्ण, आंसू से भरा हुआ। द्वंद मतलब होता है युद्ध। देख लीजिए नेक्स्ट। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति से भारत को बुढ़ा कहा गया है, क्यों? क्योंकि भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत की दिशा स्थिर और जर्जर हो चुकी थी। तो यही बुढ़ा स्थिति यही कहा गया है, क्योंकि भारत का जो स्थिति था वो जर्जर हो चुका था। लिख लीजिए नेक्स्ट। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? लक्ष्मीबाई का बचपन प्रायः शिकार खेलने में, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो लक्ष्मीबाई का जो बचपन था वो ऐसे गुड्डा गुड्डी के खेल खेलने में नहीं बीता है। वो नकली युद्ध करने, व्यू रचने, व्यू तोड़ने, सेना को घेरने, सेना से घिर जाने पर उसे निकलने, दुर्ग तोड़ने, ये सब खेल खेल रही थी वो। मतलब खतरनाक खेल कि दुर्ग तोड़ना, नकली युद्ध करना, प्रैक्टिस करते रहना। अगर सेना में चारों तरफ से घिर जाएंगे तब क्या करेंगे, उस समय कैसे निकलना है, ये सब का खेल खेल रही थी वो। चलिए लिखिए। इसलिए तो देखे ना अंग्रेजों का हालत खराब करके रखी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किसकी ओर है? तो वीरता का संकेत शिरोमणि लक्ष्मीबाई की ओर और वैभव का संकेत झांसी के महाराज की ओर है। वीरता का वैभव के साथ सगाई, शादी हुआ था उनका, तो बहुत ही बड़े घराना में हुआ था, तो वो वीर थी। और उनका सगाई किसके साथ हुआ? तो वैभव किसको कहा गया है? झांसी के महाराज को। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि वैभव किसको कहा गया है कविता में? तो झांसी के महाराज को। वीरता किसको कहा गया? रानी लक्ष्मीबाई को। लिख लीजिए पाठ के आगे से। इस कविता के आधार पर काल्पनिक युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई काल्पी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था, वह घोड़ा गिरकर मर गया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार की मुंह देखनी पड़ी। 100 मील बहुत दूर होता है, उतना दूर वो लड़ते जा रही थी, तो वो घोड़ा जो था वो थक कर गिर गया, गिर के मर गया। तो नया घोड़ा ले लिया उन्होंने। नया घोड़ा थोड़ा सा अनजान था और जो पुराना वाला घोड़ा था बहुत तेज था। सौ मील पार होने के कारण घोड़ा जो था थक गया, और फिर भी वो नया घोड़ा लेकर के भी युद्ध की, तो वो भी उसमें भी जीत गई। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। भाव स्पष्ट कीजिए। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। भारतीय लोग आजादी को भूल चुके थे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आजादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख करवाई। सब जगह आजादी प्राप्ति के लिए चेतना जाग उठी है। अब एक आदमी देखो जागरूक होता है ना, तो लगभग सब लोग जागरूक हो जाते हैं। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता की नारी थी। हम भारतीय परतंत्रता के मार्ग से मृतवत हो चुके थे। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई भारतीयों को स्वतंत्र कराने के लिए स्वतंत्रता की नारी दुर्गा बनकर के हमारे सामने आ गई और हम स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए।
लिख लीजिए। नेक्स्ट, इस कविता में लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर रानी के वीरता का वर्णन कीजिए। झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट वाकर ने अपनी सेना लेकर पहुंचा तब रानी तलवार से युद्ध करने लगी। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। अंततः वाकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला, युद्ध के मैदान से वो भाग गया। अब झांसी पर लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। फिर कालपी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई, जहां अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। कालपी झांसी से 100 मील दूर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थक कर गिर गया और मर गया। जमुना के किनारे कालपी के मैदान में पुनः अंग्रेजों की हार हुई। कालपी पर विजय के बाद रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, जहां अंग्रेजों का मित्र सिंधिया अंग्रेजों के डर से राजधानी छोड़कर भाग गया था। जनरल स्मिथ ने अपनी सेना के साथ, अब सोचो ये अंग्रेजों का मित्र सिंधिया वहां पे राज कर रहा था ग्वालियर में, रानी लक्ष्मीबाई गई ना तो भाग गया वो कि ना हम ना लड़म इनका से, का पता मार के काट कूट देगी। सिंधिया के अंग्रेज से डर से भाग गया। जनरल स्मिथ ने अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ किया तो स्मिथ की भी हार हुई। इसके बाद हेवरेज ने अपनी सेना को लेकर रानी को घेर लिया। रानी ने वीरता पूर्वक लड़कर ह्यूरोज की सेना को काटते मारते आगे बढ़ गया। एक नाला आगे आ पड़ा जिसको घोड़ा पार नहीं कर सका। पीछे से ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ आकर रानी पर वार करने लगा। रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। उस समय भी जो मारा था, लास्ट में जब मरी थी, वो अकेले नहीं थी, वहां पे सब कोई मिल के मारा था उसको, क्योंकि लग गया था कि ये अकेले इसको हराना पॉसिबल नहीं है। चलिए लिख लीजिए, इसमें इतना ही है।